क्या आपने कभी ताइवान के फेमस शकरकंद बॉल्स देखे हैं और अचानक आपको भी इन्हें खाने का मन कर रहा है? ये शकरकंद के गोले बाहर से कुरकुरे होते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। आप इस फेमस पॉपुलर स्ट्रीट फूड को केवल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ चीज़ों के साथ बना सकते हैं। ये बनाने में भी बेहद सरल और आसान होते हैं। सच में सिर्फ 3 गारंटी वाले टिप्स होते हैं जो आपको बेहतरीन शकरकंद बॉल्स बनाने में मदद करेंगी और ये तीनों सीक्रेट टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत खैर मकदम है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। शकरकंद के गोले बनाने के लिए हमने लिए हैं 250 ग्राम शकरकंद या जापानी रतालू। लेकर के सबसे पहले आप इसे अच्छी तरह से छील लीजिए। ये रेसिपी एक पारंपरिक ताइवानी स्नैक है। ताइवान के नाइट बाजार में आने वाले कई टूरिस्ट इस पॉपुलर छोटे साइज के नाश्ते को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप भी इन्हें ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली को, अपने मेहमानों को इन्हें सर्व कीजिएगा, इन्हें खिलाइएगा। यकीनन वो बहुत खुश होंगे इसे खाकर। अब शकरकंद को पतले स्लाइस में कट कर लीजिए। आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब कट की हुई शकरकंद की स्लाइस को हम एक स्टीमर में या फिर उबलते हुए पानी के बर्तन के ऊपर एक चलनी रख लीजिए मेरी तरह से, और इसमें स्लाइस डाल करके इनमें हम भाप लगाएंगे। तो इन्हें हम 20 मिनट तक या नरम होने तक भाप में पकाएंगे। इसे कवर कर देंगे। आप इसे बगैर स्टीमर के भी भाप दे सकते हैं, जैसे कि चावल कुकर, छलनी या पेन या माइक्रोवेव, जिस तरह से आपको आसान लगे। 20 मिनट के बाद शकरकंद को चेक कर लेते हैं। देखिए आप बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब रतालू अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे तो हम इसे मेशर से मेश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बारीक कद्दूकस से घिस कर भी ले सकते हैं या फिर छलनी में डालकर चम्मच से इसे मेश करके ले सकते हैं। मकसद रतालू को अच्छी तरह से बारीक मेश करना है, और मेश करने के लिए रतालू अच्छी तरह से नरम होना चाहिए। इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर 30 ग्राम। नॉर्मल चीनी जो हम घर में खाते हैं वही लेकर के और मिक्सी में बारीक पीस लीजिए, शुगर पाउडर बन जाएगा। टोपियोका स्टार्च 100 ग्राम या शकरकंद का आटा, इसकी जगह पर आप चावल का आटा ले सकते हैं। अगर आपको कुछ ग्लूटेन मुक्त चाहिए तो आप इसमें गेहूं के आटे का यूज कर सकते हैं। ये गेहूं के आटे का सबसे अच्छा विकल्प है। इसका टेस्ट फीका होता है, यानी आटे में कोई टेस्ट नहीं होता है, और ये बॉल्स में टेस्ट या मिठास नहीं जोड़ेगा। और चावल के आटे का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यूज किए गए आटे के आधार पर ही इसकी बनावट बदल जाएगी। जब तक आपको सख्त आटा ना मिल जाए तब तक चावल का आटा या टेपियो का स्टार्च को मिलाते रहें और तब तक गूंदे जब तक कि ये आटा ना बन जाए। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून तेल डालकर अच्छे से मिलाएंगे। इससे बॉल्स क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होगी, खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो इसका हम एक सेमी सॉफ्ट डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट ना आटा नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा नरम आटा भी नहीं लगाना है। इसमें हम डालेंगे दूध का पाउडर। ये दूध का पाउडर मेरे घर का बना हुआ है। 1 चम्मच डालकर अच्छे से मिलाएंगे। तरह से दूध का पाउडर मिलाएंगे ना तो इसमें खोए का अच्छा सा टेक्सचर आएगा और इसका टेस्ट इनहेंस होगा और ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो अगर है आपके पास तो ज़रूर डालिएगा। और दूध पाउडर इसमें ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास सख्त आटा हो जाए तो आप इस आटे से तकरीबन 20 से 25 ग्राम की छोटी छोटी गोलियों का साइज दे सकते हैं। तो देखिए आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब मिक्सचर में से छोटे छोटे से टुकड़े ले लीजिए और टुकड़ों को एक गेंद के तरह रोल करके छोटे छोटे से बॉल्स बना लीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल डालकर मीडियम गरम कर लीजिए, और एक बार तेल मीडियम गरम हो जाए तो आंच को मीडियम कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पहले से तेल गरम होने के लिए रख दिया था। आप इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। मिक्सचर में से एक छोटा सा टुकड़ा तेल में डालकर तेल का टेम्परेचर चेक कर लीजिए, और ये अच्छी तरह से मीडियम गरम हो गया है। तो इसमें बॉल्स डालें और 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने दीजिए। तली में चिपकने से रोकने के लिए आप इन्हें चलाते रहिए। 2 से 3 मिनट के बाद या जब तक शकरकंद का गोला, रतालू का गोला तैरने न लगे, इसे दबाकर रखिए। हल्के से प्रेस कीजिए और 2 से 3 मिनट तक या जब तक ये आकार में दुगना ना हो जाए, साइज में दुगना ना हो जाए और सुनहरा भूरा ना हो जाए, तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। या ऐसा कीजिए कि बॉल्स को गर्म तेल में लगभग 150 डिग्री सेल्सियस या 302 डिग्री फ़ारेनहाइट पर डीप फ्राई किया जाना चाहिए। बॉल्स को सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक तलें, जिसमें आमतौर पर 3 से 5 मिनट का समय लग जाता है। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब गोले पैन के ऊपर तैरने लगेंगे तो समझिए वो अच्छी तरह से पक गए हैं। तो आप देख सकते हैं बॉल्स फ्राई होकर ऊपर तैरने लगे हैं और ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर में और इसे थोड़ी देर के लिए कढ़ाई पर रोक कर रखेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल इसी में चला जाएगा। इसी प्रोसेस से हम बाकी की बची बॉल्स भी फ्राई कर लेंगे। रतालू के बाल्स को मीडियम धीमी आंच पर तलें। इन्हें हिलाने से पहले 1 से 2 मिनट के लिए तेल में छोड़ दीजिए। फिर तलते समय हर गोले को चौड़ी चलनी से चलाते हुए धीरे धीरे प्रेस कीजिए
और इस गति को 5 से 6 बार दोहराइए। शकरकंद के गोले फूलेंगे और सुनहरे भूरे होने तक तल जाएंगे। बॉल्स को हल्का सा प्रेस करने से ये चबाने वाली और खोखली हो जाती हैं अंदर से। स्वीट पोटैटो बॉल्स बनकर के तैयार हो गई हैं। गर्मा गर्म सर्व कीजिए। दुर्भाग्य से ये नुस्खा एयर फ्राई में काम नहीं करता, लेकिन आप बाद में इन्हें एयर फ्राई में गरम ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इससे जुड़े रहिए और इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो के बारे में अपनी राय या प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर लिखें, इससे हमें आपकी प्रतिक्रिया मिल सकेगी। थैंक यू फॉर विजिटिंग MY शम्सुन किचन।